मैंने जब पिंजर की तो उसमें टर्म्स चेंज की. इट वॉज अ बिगर फिल्म, देयर वॉज मोर मनी, देयर वॉज स्टार्स लाइक उर्मिला एंड मनोज एंड एवरीथिंग. लेकिन उसमें भी चंद्रप्रकाश द्विवेदी जो मेरे डायरेक्टर थे, वो नए फर्स्ट टाइम अपनी मूवी बना रहे थे. चंद्रकांत उन्होंने बनाए हैं पहले सीरियल्स, लेकिन पहली बार वो मूवी बना रहे थे, तो उनमें भी एक तरह का था. और मुझे थोड़ा कंफर्ट महसूस होता था कि अगर मैं गलती करूँगी तो मुझे इतनी डांट नहीं पड़ेगी या जो भी. लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत नर्वसनेस इस बात को लेकर थी कि शायद अगर मैं गलती करूँ तो शायद आगे वाले का टाइम ना वेस्ट करूँ. वो अगर किसी इमोशन के साथ एक्टिंग कर रहा है और आगे वाला गलती करा जा रहा है, तो आपका इमोशन तो इरिटेशन का हो जाता है ना फिर. तो अगर सामने वाला एक्टर इरिटेटेड है तो आप इतनी एक्टिंग खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट अफेक्ट्स यू. So my whole thing was, I was so conscious in my mind कि I should not make a mistake here. Not realizing that these people understand best to not make a mistake because they have made all their mistakes and they've come. They also started at some point. And this Anil ji made me understand, Bobby made me understand, a lot of people, that don't be afraid to let go. Do what you have to do. Only then you'll perform. Don't. So I got so comfortable by the end of the film that Anil ji by the end of the film was saying, लो पिक्चर तो अभी शुरू करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, ये क्या हमने 1 साल पहले शुरू की. यू नो. सो दैट वाज द रिएक्शन. देयर इज अ लॉट ऑफ शेड ऑफ जेलसी. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज एनकाउंटरिंग jealousy when you cannot have what you want or what you are in love with, and so that womanly element was there of and how there's a battle ki can doing anything and everything to get your love is right, which is not. Obviously उसकी वैल्यू सिस्टम जीतता है उसके इस नेगेटिव इमोशन पे. एंड तो दैट आई एनकाउंटर्ड. आई हैव नॉट बिन थ्रू दैट बिफोर. एंड देन देयर वाज अ शेड ऑफ sacrificing the one thing that you really want, and you can sacrifice it being happy for the other person. That was another shade. So there have been a lot of nice moments in this film for me. एड्स के साथ शुरुआत की थी, कभी आपने प्लान किया था कि हमेशा ही फिल्म नहीं, एक्चुअली मैंने जब एड्स किए थे पहले, तो जैसे टिपिकली हर मॉडल कहती है ना, तो मैं भी कह छी नहीं, फिल्म ही नहीं, मैं तो फिल्म नहीं करूँगी. आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट. ना आई एम ईटिंग माई ओन वर्ड्स बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म एंड ऑल. बट आदमी की ग्रोथ होती है ना हर साल, आदमी की थिंकिंग चेंज होती है. तो उस समय मुझे वैसा लगता था कि मैं कभी नहीं करूँगी. लेकिन अब जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ये छोड़ के और करती क्या. बिकॉज आई एम होम, आई फील लाइक आई एम होम वंस आई एम डूइंग दिस. तो आप किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रही है, बिकॉज रोल्स, द राइट काइंड ऑफ रोल्स दैट यू चूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ आर यू प्लानिंग? No planning, it will all depend on the kind of things offered to me, and from there then I'll see. देखिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से लाइफ में अगर वो वैसे ना होना तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती है. तो आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट का कारण क्यों बनना चाहते हैं भाई? कोई और करे आपको डिसअपॉइंट तो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को ही करे जा रहे हैं. तो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा आंखें खुली रखनी चाहिए कि मैं अगर मेरे को आगे ये कुछ मिला तो मैं ये करने को तैयार हूँ कि नहीं तैयार हूँ. या तो उस तरह से आई कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, वेयर द फर्स्ट ऑफ ऑल द बैनर एंड द माई को आर्टिस्ट्स, एंड द सेकेंड थिंग विच लगा क्या उसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी the producer, production, my co-artist, and the story, and the whole this thing. And if it has to be anybody who's like completely new, like a new like new artist and new this thing, because a lot of nice things. My first film, which is very close to me, is everyone was new. So then entire thing will depend on the script, and so I look at it that way. कि ये साल बोल्ड फिल्मों, बोल्ड थीम और बोल्ड सीन्स को लेके काफ़ी धमाकेदार रहा है. तो आपने अभी तक जो भी फिल्में की हैं ज़्यादातर इंडियन लुक्स, इंडियन स्टाइल, इंडियन लड़की के ऊपर किया हुआ है. तो क्या आप अपने आप को देख सकती हैं कि आप भी उस बोल्ड क्षेत्र में जा पाएंगी, बोल्ड फिल्में कर पाएंगी जो इन थिंग है इस पर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक ना तो मैंने अपने आप को वैसे देखा है और ना ही किसी फिल्म मेकर ने देखा है मुझे वैसे. तो प्रॉबली it will not suit me or whatever. And I have nothing against saying, and I know my comfort level is not that high right now. Probably if I had a great body and I could carry off that oomph and all, I might do it. But right now I'm not confident with my own self as to a costume or or portraying. Sex is different from sexy. Sexy is fine, but to lead to a total different bracket, as you're saying,
let's see how things goes. If in the beginning when I was saying मैं picture नहीं करूँगी and all, but there's a certain limit to which I can also go, because there's certain people I'm answerable to back home also, you know, and I'm answerable to a lot of people back home, and I have a future life also. I'm not going to just do anything right now and jeopardize my future too. Who is composed the music? Janu Malik. The songs are very very long initially, but they were definitely very very nice. But there's a song of see, earlier what used to be is that people used to take relief from the film. There used to be a song and then they used to get back to the story. Now the pattern which has started is that the story moves with the song. So obviously my film is also following the same pattern, where it's not a relief point कि अब बहुत हो गया emotion, थोड़ा एक गाना दे दो फिर उसके बाद वापस. So obviously each and every song puts into the story, and plus each and every song puts in a beautiful way, where there's a different emotion in every song. A song is romantic, then there's a bhajan which is devotional, then there is a foot tappy number, or you know. So there's a lot of stuff to suit different people, different palettes, different you know, जो नॉनवेज खाता है उसको चिकन पसंद है, उसको वैसा गाना दे दिया है उसको, जो यू नो. So it's like that, and plus the story moves, so I think it gels with it. ये साल पेट्रियाटिक फिल्मों के लिए कुछ खास नहीं रहा, जो अब तुम्हारे हवाले वतन साथ इज आल्सो पेट्रियाटिक फिल्म, सो आर यू कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड टू? I am. See, it's not only about what the topic is, it's how you tell a story. It's filmmaking is दादी माँ की कहानियाँ होती हैं ना. अब now one दादी can tell it more interestingly, that same story, and you'll keep going back to that दादी and say मेरे को वही कहानी दोबारा सुनाओ ना, it's so interesting. So it's not about गिन चुन के. तो 4 इमोशंस होते हैं आदमी की लाइफ में, आदमी पिक्चर उसी भी बनाएगा ना. तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे कहते हैं उस कहानी को. एंड आई थिंक अनिल शर्मा हैज़ अ ब्यूटिफुल वे, ही मेक्स अ ग्रेट दादी माँ. सो लेट्स होप आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट इट वर्क्स. उनकी रिलीज डेट्स में काफ़ी मुश्किलें रही हैं, कभी ये हफ्ते कभी अगले हफ्ते वाला पोस्टपोन होती है, फाइनली 24 को रिलीज़ हो रही है. तो क्या हाइज एंड लोज ऑफ यू? या वी यूज्ड टू गेट रेडी कि अब रिलीज़ हो गई, अब अच्छा भी नहीं हो गया, then we say अब हो गया, अब अगर नहीं, अब फाइनली वी आर लाइक दिस ओनली एंड इट इज़ रिलीजिंग. सो आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दैट. So let's see. We've gone through a lot of emotional upheaval कि होगी, but finally now that it's coming, we're all happy. We were all very nervous. I especially am very nervous, and more than that I'm very excited also. So I hope it just fulfills every dream that I've had. Apart from films, are there any other interests that you occupy yourself with? I watch a lot of TV. I'm not a very outdoor person. I'd rather spend time with my friends and family, sit at home, chat. I like good food. I like to pamper myself. I like to, you know, I like to read. I love to swim. Although there are no pools nearby, but whenever I get the opportunity, if I'm like on an outdoor, if I go for a holiday or whatever, I love doing that. And yeah, I just like doing things which relax me more than strenuous outdoor stuff. ऐसा कोई खास मोमेंट है आपकी फिल्म इस फिल्म की मेकिंग के दौरान जो अभी भी आपकी याद में ताज़ा है, जो आप हमेशा याद रखें? My first meeting with Mr. Amitabh Bachchan was I met him in the day, and he told me, I walked up to him and said, "Sir, Sandali Sinha," and he met me and very nicely and everything. And then we did a scene together, and then I went back and he was working throughout the day, and then रात में उनके साथ एक और scene करना था, तो I came back for that other scene. And when I came back, he walked up to me and he said, "Sandali." I said, "Yes, sir. मैं आपसे सुबह भी मिला था, आप शायद भूल गई होंगी, मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन हूँ." आई तो फेंटेड ओनली ओवर देयर थिंकिंग कि ये मिस्टर बच्चन मतलब. एंड देन आई वॉज हिज फैन फॉर एवर आफ्टर दैट. सो दैट वॉज दैट वन डे दैट आई रिमेंबर इन, इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री इन माई मेमोरी. Tell us something about the forthcoming projects that you... I'm doing another project called Nigeban, and there's another regional project which will release in January. So both these projects will come out early next year. And I'm a very, very, very extremely superstitious girl. So all the other projects that are moving ahead and I've not started shooting for will be discussed in the next interview. Iqbal, good future. Thank you so much, Sandali. I just need your New Year wishes to the camera. Just a second. And your New Year resolution if you have any. No New Year's resolution. You can say that okay, I don't keep any New Year resolution. But I break it in 3 months anyways. Yeah, ready, rolling.
Hi, this is Sandali Sinha, and I'd like to wish all the viewers a very, very happy new year. Sandali, tell me something. Do you have any plans for the new year and after that? My plans is to spend the New Year's with my family. My whole family is coming. My film is releasing on the 24th. My whole family is coming for the release, and we're all going to be together and we'll party together. And New Year, no New Year's resolutions. I don't keep any. Just be nice. That's all. Okay. Thank you.